औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की वीडियो हम MTH 632 कम्प्लेक्स एनालिसिस की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन देखेंगे कि इसके दो क्वेश्चन हैं इस पार्ट में। सबसे पहला क्वेश्चन इसका ये है कि एक्सप्रेस द कम्प्लेक्स नंबर। ये हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। और इसका सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक्सप्रेस द फंक्शन। ये हमारे पास फंक्शन है 5 ब्रैकेट में है x प्लस वाई प्लस आयोटा 3y। इसको हमने z और z बार की शक्ल में लिखना है, ठीक है। तो इन दोनों के आंसर देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है, ये हमें क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। -2 प्लस 3 आयोटा और सेकंड ब्रैकेट है हमारे पास 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास कैसी फॉर्म होती है, जिसे हम लिखते हैं z इक्वल टू z मॉड e की पावर आयोटा थीटा, ठीक है। तो जब ऐसे लिखते हैं तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं, और जब नंबर जो x प्लस वाई की शक्ल में लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं। तो इसको पहले हमने इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। जब 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो -2 आ गया। जब 2 को मल्टीप्लाई किया आयोटा के साथ, माइनस माइनस प्लस तो 2 आयोटा आ गया। देन 3 आयोटा जब मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो 3 आयोटा, और जब 3 आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ माइनस का साइन था तो प्लस का साइन यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो गई, -1 वो बन गया। तो यहाँ प्लस का साइन 3 × 1 3 आ गया, ठीक है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 3 - 2, हमारे पास 1 आ गया, और 2 आयोटा और 3 आयोटा प्लस हो गई 5 आयोटा आ गया। तो ये इसकी हमारे पास सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास ये जो फॉर्म आई है ना, इसको हमने z की इक्वल ले लिया। लेट z इक्वल 1 + 5 आयोटा। ये हमारे पास 1 + 5 आयोटा जो है ना, ये इसी के इक्वल है जो हमने ली थी। तो हमें इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए दो चीज़ें चाहिए, एक इसका माड चाहिए और एक हमारे पास थीटा की वैल्यू चाहिए। तो माड हमने z का लिया, z का माड हमारे पास आ गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हमारे पास आ गया √25 26। ये z माड आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास थीटा होता है tan इनवर्स y/x, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे देखिए 5 है, x की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स 5/1। तो tan इनवर्स 5/1 को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 5। तो इसकी अगर हम रेडियन में वैल्यू लें तो हमारे पास आ जाती है 1.38, और डिग्री में वैल्यू लें तो हमारे पास आ जाती है 78.69। लेकिन हमने पाई की शक्ल में वैल्यू यहाँ पे लिखनी होती है, यानी कि पाई बटा समथिंग 3 4 कुछ भी इस तरह लिखनी होती है। लेकिन हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये इस फॉर्म में लिखने के काबिल नहीं है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट में आंसर आ रहा है, ठीक है। ये आंसर लिख लें तब भी ठीक है, ये लिखें तब भी ठीक है, ये लिखें तब भी ठीक है। थीटा की ये सारी वैल्यू आपके पास ठीक है। तो हमारे पास फाइनली आंसर इसका क्या आ जाएगा कि हमने किस फॉर्म लिखना था, z माड लिखना था और e की पावर आयोटा थीटा। तो z माड हमारे पास आ गया 26, e की पावर आयोटा और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई tan इनवर्स 5। तो यही इसका फाइनल आंसर बनता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर आ गया। हमारे पास ये जो क्वेश्चन गिवन था ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है एक्सप्रेस द फंक्शन। फंक्शन हमारे पास क्या है 5x प्लस वाई प्लस आयोटा 3y। इसको हमने z और z माड की शक्ल में लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारे पास ये जो फंक्शन गिवन है इसको लेट करिए f(z), यानी कि ये फंक्शन है z का 5x प्लस वाई, ठीक है, प्लस आयोटा 3y, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। और नीचे हमने लिखा वी नो दैट, जैसे कि हमें पता है x की वैल्यू हमारे पास होती है z प्लस z माड डिवाइडेड बाई 2, और y की वैल्यू हमारे पास होती है z माइनस z माड डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, ठीक है। अब x और y की ये दोनों वैल्यू अब इस इक्वेशन में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन नंबर 1। तो f(z) हमारे पास क्या बन गई, ये 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इस x की वैल्यू पुट की ये वाली, ठीक है, प्लस अब 5 को y से मल्टीप्लाई कराना है तो 5 आ गया, और साथ y की वैल्यू आ गई।
प्लस आयोटा 3 ऐसे ही आ गया और वाई की ये वाली वैल्यू आ गई है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। 5/2 हमने बाहर लिख लिया, z प्लस जेड मॉड अंदर लिख लिया, प्लस ये वाला आयोटा जो है ना, ये इस आयोटा के साथ कैंसिल हो गया। 3/2 का हमने शुरू में लिख लिया, z माइनस जेड मॉड ये चीज़ आ गई, सॉरी z माइनस जेड कंजुगेट है, मॉड नहीं है, प्लस 5/2 आयोटा इसको हमने पहले लिख लिया और अंदर लिख लिया z माइनस जेड कंजुगेट, ठीक है। तो अब हमने ये दो वैल्यू हमारे पास सेम आ रही हैं, इससे 1/2 जो है कॉमन ले लिया, 5 को यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई अगर करें तो हमारे पास आ जाता है 5z प्लस 5z कंजुगेट, तो वही आ गया 5z प्लस 5z कंजुगेट, और 2 इसकी मैंने बाहर लिख लिया, प्लस इसका भी 2 हमने बाहर लिख लिया, एक ही ब्रैकेट में यूज़ की है, 3z माइनस 3z कंजुगेट ये चीज़ आ गई, प्लस ये वाली रकम जो है ये हमने सेम यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। इसके बाद 1/2 बाहर ऐसे ही आ गया, 5z प्लस 3z 8z आ गया, ठीक है। 5z कंजुगेट माइनस 3z कंजुगेट की जगह हमारे पास जस्ट 2z कंजुगेट आ गया है, प्लस ये रकम ऐसी आ गई। तो अब ये देखें हमारे पास ये जो x और y की शक्ल में हमारे पास क्वेश्चन था, ये हमारे पास फाइनली आ गया है x z और z मॉड की शक्ल में। तो यही हमने इसका करना था, ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आ गया है, ठीक है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। तो अगर कुछ स्टेप में कुछ मिस्टेक है तो काइंडली आप चेक करके इसको खुद से नोट कर लें, बाकी मेथड यही ये वाला अप्लाई होना है।